इसी प्रकार प्रियच्छति गुरो प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम, ये जो भागवती कथा है, ये जो श्री कथा है, ये बैकुंठ में योगियों को भी दुर्लभ है, उनको बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती। प्रियच्छति गुरु प्रीतो, ये गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में प्राप्त होती है। गीताकार कहते हैं श्रद्धया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंस्थिते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना, कि श्रद्धा पूर्वक ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनको नमन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे अनुमति लेकर के उनसे भगवद विषयक प्रश्न पूछे जाए। क्या पूछे जाए? भगवद विषयक प्रश्न पूछे जाए। प्रियच्छति गुरु प्रीतो, और जब गुरु से प्रेम होगा, जब उनके चरणों में आपका समर्पण होगा साहिब, जब लगाव होगा, तब योगियों को भी दुर्लभ ये जो कथा है ना, ये जीवन में प्राप्त होगी। बैकुंठम योगी दुर्लभम, बैकुंठ में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो महाराज संतों के आशीर्वाद से हम सबको सुलभ हुई है। ये संतों की कृपा कि हमें ये कथा और ये यज्ञ का सानिध्य, कहते हैं यज्ञ भगवान के सानिध्य में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं ना, वो सहस्त्र गुना होकर के प्राप्त होते हैं। कितने गुना? सहस्त्र गुना, 1000 गुना। 1000 कथाओं को सुनने का बाहर जो लाभ मिलेगा ना, वो यहाँ एक कथा में मिलेगा। और आप बाहर जो 1000 जगह आप जो कृत्य और कर्म करते हैं ना, दान दक्षिणा उपाय धर्म यज्ञ सेवा जो भी करते हैं, उन सब का 1000 गुना फलित यहां प्राप्त होगा। ये मैं आपको ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं, ये शास्त्र प्रमाण है। ये शास्त्र कहता है इस बात को कि यज्ञ नारायण के सानिध्य में, जहां देवताओं के श्री मंदिर का सानिध्य हो, जहां संतों का सानिध्य हो, और फिर यज्ञ भगवान हो, और फिर श्रीमद् भागवत हो, तो अनंतादि अनंत, श्रुतिकार कहता है अनंतादि अनंत, इतना अनंत के उसे नापा नहीं जा सकता महाराज, इतना ज्यादा फलित प्राप्त होता है। तो ऐसा अवसर आपको मिला है, बस किसी की धक्का मुक्की मत करना, किसी की बुराई मत करना, और किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो ना यज्ञ भगवान के यहाँ। तो एक बात बता दूं, आज्ञा चक्र सक्रिय है, छठा चक्र अपने आप सक्रिय है, और जो सोच लोगे ना वो हो भी जाएगा। इसलिए बुरा मत सोचना, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए, क्योंकि सामने वाले का तो बाद में होगा, थोड़ा बहुत तो पहले खुद का ही हो जाएगा। जब आप किसी को मारने की सोचते हो, या आप जब किसी को मारते हो, तो एक नहीं मरता, 2 लोग मरते हैं। मारने वाला पहले मर जाता है, मारने वाला पहले मर जाता है, तभी तो मार पाता, वरना मार कैसे पाएगा। इसलिए भागवतकार कहते हैं सावधान तया शृणु, कथा सुने मगर कैसे? सावधान होकर के, बिल्कुल सावधान होकर के, मन को एकाग्र करके, हृदय को एकाग्र करके। बैठे तो यहाँ है और ध्यान जा रहा है दुकान के अंदर में, बैठे तो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं ओम स्वाहा, और दिमाग जा रहा है कि आज बा फलानी पूजे एक लीजे, क्यों काम करियो उला, कौन करियो उला, सब गिरड़ाई पड़िया उला बोले। बैठा तो यज्ञ में जा ध्यान जा रही, जो दुकान पर कछोरा क्यों करया भी जाए, वो फलानु ग्राहक आवड़ो जो, वो आहार क्यों देर गयो, कौन देर गयो, महाराज कोई समाचार फिर कौन है। तो ऐसा नहीं करना। बोले माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो चौं और फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला हाथ में फिर रही है, बोले राम 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 राम, वो लगी जा रही है 160 की स्पीड से, खींच रहे हो, पता नहीं, बोले तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, भागम भाग मची है माला में, है ना। और कह रहे महाराज हम भजन करते हैं, हम माला फेरते हैं। अरे कितनी देर शांति से, एक नाम पर्याप्त होता है महाराज, एक नाम, एक नाम। अभी पिछले कुछ समय पहले की घटना है, मेरे को नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे,
महाराष्ट्र की घटना है। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे, लेकिन महाराज वो कभी मंदिर नहीं जाते थे। व्याकरण के विद्वान थे और कभी मंदिर नहीं जाते। उनके पिताजी उनसे कहते, अरे भैया कभी मंदिर चला जाएगा? तो वो क्या कहते थे? एक फिक्स बात थी, बोले मैं जिस दिन मंदिर चला गया ना वापिस नहीं आऊंगा। जिस दिन मंदिर चला गया वापिस नहीं आऊंगा। बोले तू कभी राम जी का नाम ही नहीं लेता, तेरे को कभी देखा ही नहीं। बोले भले ही मत देखो, बोले जिंदगी में एक ही बार राम का नाम लूंगा, बस फिर मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा है, और पूरा विश्वास था महाराज उनको। सब एक दिन पीछे पड़ गए, बोले अरे बोले आज तो चले। बोले देखो लेके तो जा रहे हो, वापिस नहीं आऊंगा। ठीक है, महाराज ले गए मंदिर, भगवान के सामने खड़े हुए, गोविंद एक ही नाम लिया, वहीं प्राण छोड़ दिए उसी वक्त। एक ही नाम के साथ, एक ही नाम पर्याप्त है। लेकिन कब? जब उतनी त्वरा से हो। कितनी त्वरा से? कि जैसे कि मान लो आप पानी में, नदी में स्नान कर रहे हो और आपकी गर्दन पकड़ के कोई पानी में ही दबा दे। अब गर्दन पकड़ के पानी में दबा दी, अब आपका रोम रोम क्या सोचेगा? आपका दिमाग पत्नी पे जाएगा, बच्चे पे जाएगा, दुकान पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, एक ही जगह पहुंचेगा। क्या सामने वाले ने जिसने गर्दन पकड़ रखी है उससे लड़ने पे जाएगा? नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा कि बस एक बार मेरी गर्दन छूटे, एक बार मेरी गर्दन छूटे, मैं बाहर निकलूं। और जैसे ही बाहर निकला फिर उसके बाद सारे काम। इतनी त्वरा चाहिए, इतना दबाव चाहिए, इतना जब भार जब महसूस होता है ना, जब लगता है कि वास्तव में जीवन पे इतना ही भार है, तभी जो हृदय है ना वो भजन की तरफ जाता है, वरना जाता ही नहीं। वरना आप भगवान से जाके भी क्या मांगोगे? अब देखो हमारी मांगे तो देखो हम भगवान से क्या मांगते हैं। अब आप आ रहे हैं यज्ञ भगवान से, आप कुछ न कुछ मांगेंगे तो जरूर, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ, 100% मुझे पता है। जितने लोग हैं इनमें से कोई एक इंसान मुश्किल से निकल सकता है, एक इंसान तो निकल सकता है ऐसा जिसकी कोई कामना न हो, जो इसीलिए आया हो कि चलो भगवान के दर्शन होंगे, उसी में आनंद ही आनंद। बाकी जितने लोग हैं ना सबकी कोई ना कोई कामना होगी। किसी की होगी छोरे की नौकरी लग जाए, किसी का होगा छोरी का ब्याह हो जाए, किसी का होगा मकान हो जाए, किसी का होगा कोई पलट पलाट हो जाए, या किसी के कोई केस मुकदमा चल रहा होगा उसकी वैसे होगी, कुछ ना कुछ होगी जरूर होगी। ये इसकी पूरी संभावना है। वो आप अपनी आप जानो, मेरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आप अपनी आप जानो। लेकिन आप जरा सोचें, कभी आपने परमात्मा का धन्यवाद किया? कभी इस भाव से गए मंदिर में ठाकुर जी के पास, गोविंद के पास कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जीवन दिया, आज का सूर्योदय दिखाया और अब तक जो दिया उसके लिए तेरा बहुत बहुत आभार। कभी आभार का भाव आया मन में? कभी धन्यवाद किया? नहीं किया ना। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमात्मा से यह कहा होगा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना दिया। अब बताओ, सोचो हम कितने कृपण हैं। वो रोज दे रहा है, हम उसका धन्यवाद भी नहीं देते और रोज मांगने चले जाते हैं। अब एक बात और सोचो, आपकी गेट पे रोज रोज एक आदमी ही टाइम से मांगने चला आए, रोज रोज, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हाँ मतलब कभी कभी मांग लो, हाँ ठीक है, समझ में आता है यार, कभी कोई बात है आपने कह दी, समझ में आती है। मतलब रोज ही दिन में 3 बार जब देखो तब भिखारी की तरह हाथ में कटोरा लेके, हे भगवान ये दे देना, हे भगवान वो दे देना, और जो दिया उसका धन्यवाद नहीं, जो दिया उसके लिए कोई सम्मान नहीं, कोई आभार नहीं, कुछ नहीं, और रोज नया मांगे जा रहे हो कि हे भगवान ये दे देना, हे भगवान वो दे देना, ये दे देना, वो दे देना। भगवान दयालु है, दे भी देते हैं। अच्छा ठीक है यार, रोज रोज आ जाता है मांगने, दे रहे भाई इसको, अब क्या करोगे? कोई इंसान रोज रोज मांगने आ जाएगा? नहीं, ऐसे परमात्मा की कृपा नहीं होती। अगर वास्तव में कृपा चाहिए ना परमात्मा की, तो मांगना बंद कर दो। उसको बोलो तुझे पता है हमें क्या चाहिए, तुझे पता है हमारे लिए क्या सही है, ये तुझे पता है, तू जाने, तेरा काम जाने। और अगर मांगना ही है, पहली बात तो संतों ने यह कहा है कि कभी कुछ मांगना ही मत।
वृंदावन के रसिक संत तो यहां तक कहते हैं कि गोविंद से गोविंद का दर्शन भी मत मांगना। अब बोलो इससे ज्यादा तो क्या ही होगी। बोले तू तो हमको वो भी मत देना, हम तो ऐसे ही खुश हैं तेरा नाम लेकर के। वो तो यहां तक कहते हैं कुछ भी मत मांगना, और अगर मांगो ना, अगर कभी मांगो ही, इच्छा ही हो जाए, देखो मांगने की आदत पड़ी हुई है, जाएगी नहीं। बुरी आदत कैसे जाएगी? रोज मांगने की जिसकी आदत पड़ी हुई है वो आदत से मजबूर आदमी जैसे ही देखेगा वो तुरंत ही मांग लेगा, वो मांगे बिगर रह ही नहीं सकता। मांगो तो फिर भगवान से भगवान को ही मांग लेना, उसी को ही मांग लेना कि तू ही आ जा। और फिर और इसके सिवा अगर आप मुझसे पूछते हैं कि और क्या मांगे भगवान, तो बोले मुश्किल है, कुछ पे भरोसा ना हो तो थोड़ा विवेक मांगना। क्या मांगना? विवेक। ज्ञान नहीं, ज्ञान का क्या करोगे, जो है वही बहुत है। विवेक मांगना। विवेक होगा, विवेक का मतलब सुमति, और विवेक जब होता है तो ही ज्ञान की सार्थकता होती है। बिना विवेक के ज्ञान चाहे कितना भी हो वो महाराज निष्फल हो जाता है। विवेक है तो ज्ञान है, विवेक है तो वैराग्य है, विवेक है तो कर्म है। विवेक से सब कुछ होता है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विवेक से न होता हो। तो परमात्मा से मांगना तो क्या मांगना, या विवेक मांगना या उसकी भक्ति मांगना, बस और कुछ मत मांगना। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिल तो जाएगा लेकिन चला भी जाएगा, बस बात इतनी सी है। तो पहले तो मांगते टाइम रोए और फिर जाएगा तब रोना पड़ेगा, तो क्या ही फायदा। दो दो बार दुख उठाने का क्या मतलब। और मिलना है वो तो मिलना ही है, वो तो मिल ही जाएगा।